8वीं में आज से चतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे कि चतुर्भुज क्या होता है और उसके कितने प्रकार होते हैं। फिर इसी चतुर्भुज से रिलेटेड एक्सरसाइज में हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इससे पहले चतुर्भुज की डेफिनेशन पढ़ते हैं। चतुर्भुज क्या होता है? तो चतुर्भुज एक ऐसा आकृति होती है, चतुर्भुज एक ऐसी आकृति होती है जो कि 4 भुजाओं से घिरी हुई होती है। ठीक, इसमें क्या होता है, इसमें 4 भुजाएं, 1 2 3 4 भुजाएं, 4 कोण, इसके प्रत्येक कोने पर कोण एंगल बनेगा जो 4 कोण और क्या होते हैं, 4 शीर्ष होते हैं। इसका क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 ऊंचाइयों का योग इंटू विकर्ण। चतुर्भुज की जो आकृति होती है वो इस प्रकार की होती है। ये क्या है, ये चतुर्भुज है। इसके कई प्रकार होते हैं। इसका जो फॉर्मूला होगा ये होगा 1/2 h1 + h2। जे h1 इसकी ऊंचाई है और इससे इसकी ऊंचाई h2 है। ये इसका डी विकर्ण है। तो चतुर्भुज को जो चारों भुजाओं का जो योग होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ये आपको याद कर लेना है। इसके बाद पढ़ेंगे चतुर्भुज के प्रकार। इसके बाद चतुर्भुज के प्रकार पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप चतुर्भुज के प्रकार में, चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं, तो चतुर्भुज 5 प्रकार के होते हैं और साथ में जी पतंग आकृति भी होती है। तो इसमें क्या है कि इसमें सबसे पहले आप इस आकृति को देख लीजिए कि जो समांतर चतुर्भुज होता है वो किस प्रकार का होता है। जो समांतर चतुर्भुज होता है उसमें आमने सामने की उसकी भुजाएं बराबर होती हैं। इसके बाद आयत आता है। तो आयत में क्या होता है कि इसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। इसके बाद समचतुर्भुज, समचतुर्भुज की यह आकृति होती है। इसमें क्या होती है कि चारों भुजाएं बराबर होती हैं लेकिन प्रत्येक कोण क्या है, 90 डिग्री का नहीं होता है। इसके बाद आप वर्ग देख लीजिए। तो वर्ग की आकृति इस प्रकार की होती है। इसमें चारों भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण कितने का, 90 डिग्री का होता है। इसके बाद समलंब चतुर्भुज है। तो समलंब चतुर्भुज की आकृति इस प्रकार की होती है। ठीक, इसके बाद पतंग होता है। तो ये एक दूसरे पर क्या होते हैं, लंब होते हैं। आपने चतुर्भुज की आकृतियाँ इस प्रकार से आप देख चुके हैं कि इस प्रकार से चतुर्भुज की आकृतियाँ होती हैं। अब हम इस पर एक एक चतुर्भुज के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे समांतर चतुर्भुज, इसके बाद आयत पढ़ेंगे, इसी के साथ इसके सूत्र भी लिखते जाएंगे। वह चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो वो समांतर चतुर्भुज कहलाता है। समांतर चतुर्भुज की जो विशेषताएं होती हैं वो क्या होती हैं कि इनके विपरीत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे कोण ए के बराबर कोण सी होगा। ठीक है, कोण ए इक्वल कोण सी और कोण बी के इक्वल कोण डी होगा। तो हमने कोण ए को सिंगल लाइन से प्रदर्शित किया है और कोण और बी को, इन दोनों को इक्वल किया है तो डबल लाइन से। ठीक, इसमें क्या है, ए इस भुजा को मान लिया है और ए इसको, ये दोनों बराबर हैं, इसको भी और इसको भी। यहाँ से ये लंब डालते हैं तो ये ऊंचाई कहलाती है। इसके बाद इसकी सेकंड जो विशेषता होती है वो ये होती है कि किन्हीं भी दो संलग्न कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। दो संलग्न यानी दोनों साथ साथ, जैसे कोण ए और कोण बी का मान कितना होगा, इनका योग होगा 180 डिग्री। इसी प्रकार से सी और डी अगर ले लें तो इनका भी 180 होगा, डी और ए का भी 180 होगा और कितने बी और सी का भी 180। तो किन्हीं दो संलग्न कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। इसकी क्या है विशेषता कि विकर्ण बराबर नहीं होते इसके, परंतु एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, यानी एक दूसरे को क्या करते हैं, काटते हैं। तो इस चित्र के माध्यम से आपको समझाया है कि इसके जो विकर्ण हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो विकर्ण एसी, विकर्ण कौन कौन से हैं, एसी और जो बीडी विकर्ण हैं वो क्या कर रहे हैं, बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, बराबर भागों में जो बांट रहे हैं। यानी जे वाला भाग यानी ओ इक्वल कितना हो जाएगा, ओ सी, और ओ भी इक्वल कितना, ओ डी। इन दोनों भागों को बराबर अनुपात में क्या कर रहे हैं, समद्विभाजित कर रहे हैं। तो ये इसकी क्या है, विशेषताएं हैं। इसके समांतर चतुर्भुज के कुछ सूत्र हैं जो यहाँ पर लिख दिए गए हैं।
इनको आप अच्छी तरह से नोट करके याद कर लेना है। इसमें सबसे पहला जो सूत्र है वो है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? आधार इंटू ऊंचाई। तो आधार क्या है यहाँ पर? AB और ऊंचाई क्या है? H। इसका जो परिमाप होगा वो क्या होगा? दोनों भुजाओं का जो योग होगा A और B का, उसका 2 गुना होगा। इसके विकर्ण जो होंगे उनका योग कितना होगा? D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अगर हमें सवाल में थीटा का मान दिया जाए कि साइन थीटा इतना है, या किसी भी थीटा का मान दिया जाए कि इसका एंगल इतना है, तो इसमें जो चतुर्भुज का सूत्र होगा वो होगा चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, जो संगत भुजाओं का गुणनफल है उनका, और गुणा साइन थीटा, यानी AB और CD जो कि संगत भुजाएं हैं चतुर्भुज की, इंटू साइन थीटा। तो ये इसके कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं। तो समांतर चतुर्भुज की जो विशेषताएं हैं और फॉर्मूले हैं उनको अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट चतुर्भुज पढ़ेंगे। इसके बाद सेकंड चतुर्भुज पढ़ेंगे जिसका नाम है आयत। तो आयत की क्या डेफिनेशन होती है कि एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या हो? बराबर हो, और इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, तो वो आयत कहलाता है। आयत में जो विशेषताएं होती हैं उसमें जो सबसे पहले नंबर विशेषता है वो है कि इसके जो विकर्ण होते हैं वो बराबर होते हैं। यह एक दूसरे को क्या कहते हैं? समद्विभाजित कहते हैं। तो इसमें आप देखिए, इसमें जो बिंदु O है इस पर क्या है? जो विकर्ण है जैसे A B C D, तो AC और BD जो विकर्ण है बिंदु O पर क्या कहते हैं? प्रच्छेद करते हैं। तो ये OA और OC बराबर भागों में बट गया, और OB और OD बराबर भागों में बट गया। तो जो इसके विकर्ण होते हैं वो बराबर होते हैं, और यह एक दूसरे को क्या कहते हैं? समद्विभाजित करते हैं। आयत का जो प्रत्येक कोण होता है, जो कोण होता है यहाँ पर जे वाला कोण, जे कोण, जे वाला, तो आयत का प्रत्येक कोण कितना होता है? जे 90 डिग्री का होता है। और इसकी एक और विशेषता है कि इसकी जो भुजाएं हैं वो आमने सामने की भुजाएं हैं, AB और CD। AB और CD इक्वल होंगी, और AD और BC क्या होंगी? इक्वल होंगी। तो ये इसकी क्या है? विशेषता है। इससे संबंधित कुछ सूत्र भी हैं। तो इसमें जो सबसे पहला सूत्र है आयत का क्षेत्रफल, इसको एरिया कहते हैं। तो इसका लंबाई गुणे चौड़ाई, अगर इसको इंग्लिश में कहें तो एरिया इक्वल लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई, L इंटू B, इसके शॉर्टकट में लिख सकते हैं। इसका जो पैरामीटर होगा वो होगा 2 कोष्टक ऑफ L प्लस B, यानी लंबाई प्लस चौड़ाई। यहाँ पर लंबाई को L और क्या चौड़ाई को B माना है। यहाँ पर लिख लेंगे लंबाई को L से प्रदर्शित करते हैं और चौड़ाई को किससे? B से। आयत का जो विकर्ण होता है D इक्वल, ये होता है रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, यानी इसको हिंदी में अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। तो जब इसका विकर्ण निकालेंगे तो लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई के स्क्वायर से इसका विकर्ण निकालेंगे। तो इस प्रकार से ये आयत चतुर्भुज का दूसरा प्रकार था। इसके बाद चतुर्भुज का तीसरा प्रकार है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं, लेकिन इसका जो है प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं होता है। तो इसमें जो सबसे पहली विशेषता है वो क्या है कि समचतुर्भुज की चारों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं, और इसके विकर्ण बराबर नहीं होती हैं। बराबर नहीं होते हैं, परंतु क्या ये 90 डिग्री पर क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं, यानी काटते हैं। समचतुर्भुज से संबंधित कुछ फॉर्मूले हैं, जिसमें सबसे पहला समचतुर्भुज का परिमाप है 4 इंटू ए, यानी भुजा की लंबाई, तो 4 इंटू भुजा की लंबाई। इसके बाद इसका सेकंड फॉर्मूला है इसका क्षेत्रफल। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 D1 इंटू D2। D1 इंटू D2 क्या होंगे? इसके विकर्ण होंगे। विकर्णों का योग क्या होगा? तो D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर, यानी पहले विकर्ण का योग स्क्वायर प्लस दूसरे विकर्ण का स्क्वायर का योग कितना होगा? 4 इंटू भुजा के स्क्वायर के बराबर होगा।
इसमें यदि क्वेश्चन में अगर यदि थीटा का मान दिया गया हो तो जो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा वो किस प्रकार का होगा, जो इसकी संलग्न भुजाओं का गुणनफल होगा वो साइन थीटा के गुणनफल के बराबर होगा। तो ए बी इंटू बी सी इंटू साइन थीटा। तो इस प्रकार से हमने समचतुर्भुज के विशेषताएं और फॉर्मूले को पढ़ चुके हैं। वर्ग, तो वर्ग के बारे में पढ़ेंगे कि वर्ग तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो और प्रत्येक कोण कितना 90 डिग्री का हो, तो ऐसे चतुर्भुज को हम क्या कहेंगे, वर्ग कहेंगे। इसकी जो विशेषताएं हैं उसमें जो सबसे पहली विशेषता है वो है कि वर्ग की क्या है, चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो जो वर्ग है इसकी क्या है, चारों भुजाएं जे ए ये सभी भुजाएं क्या हैं, बराबर होती हैं। वर्ग का प्रत्येक कोण कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। तो वर्ग का प्रत्येक कोण कितना है, 90 डिग्री का है। विकर्ण इसके बराबर होती हैं परंतु 90 डिग्री पर क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। तो इस प्रकार से जैसे एक वर्ग बना लिया, इसमें क्या करेंगे, इसके विकर्ण को समद्विभाजित करवा देंगे। ये ए, इसकी चार भुजाएं बराबर हैं, इसकी क्या है, विकर्ण बराबर होते हैं, इसके ये विकर्ण भी बराबर होंगे और इसको 90 डिग्री पर क्या करेंगे, समद्विभाजित भी करेंगे। तो इस प्रकार से इसकी विशेषता जो हो गई है, इस चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं कि इसके विकर्ण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इन दोनों को बराबर भागों में बांट दिया है, यानी इसको ए बी सी डी। तो ओ ए इक्वल ओ सी और बी ओ बी इक्वल ओ डी हो जाएगा, ठीक है। और ये कितने पर, 90 डिग्री पर क्या करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं और काटते हैं। वर्ग से संबंधित कुछ सूत्र हैं जिसमें सबसे पहला जो सूत्र है वो है वर्ग का परिमाप। तो इसका पेरीमीटर होता है चारों भुजाओं का कितना, गुणनफल, तो 4a। ए क्या है, इसकी भुजा है। वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा स्क्वायर, यानी ए का स्क्वायर। तीसरा इसका जो फॉर्मूला है वो है वर्ग का विकर्ण, डी इक्वल ए रूट 2। इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि ए इक्वल डी अपॉन रूट 2। इसके बाद क्या करेंगे, अगर इसका और संक्षिप्त रूप लिखना चाहते हैं तो इसके दोनों पक्षों में क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ये हो जाएगा डी स्क्वायर, रूट 2 का होल स्क्वायर होगा तो ये रूट से स्क्वायर कट जाएगा, तो ए स्क्वायर बराबर डी स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। इस प्रकार से वर्ग की विशेषताएं और उससे संबंधित सूत्र पढ़ चुके हैं। इसके बाद इसका चतुर्भुज का प्रकार है 5वें नंबर वाला समलंब चतुर्भुज। तो समलंब चतुर्भुज क्या होता है, इसकी डेफिनेशन है, एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी दो विपरीत भुजाएं, इसकी जो विपरीत भुजाएं क्या हों, समांतर हों और दो अन्य विपरीत भुजाएं क्या हों, असमांतर हों। यानी ये भुजा और ये भुजा क्या हैं, समांतर हैं और ये भुजा क्या है, असमांतर है। तो ऐसा चतुर्भुज क्या कहलाएगा, समलंब चतुर्भुज कहलाएगा। इसकी कोई विशेषता विशेष नहीं है, इसकी यही है कि दो भुजाएं इसकी समांतर होती हैं और दो भुजाएं असमांतर हों तो वो चतुर्भुज क्या कहलाएगा, समलंब चतुर्भुज कहलाएगा। समलंब चतुर्भुज से संबंधित फॉर्मूले हैं। इसमें सबसे पहला इसका परिमाप। तो इसका परिमाप क्या होता है, इसकी सभी भुजाओं का योग इसका परिमाप कहलाता है। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इसका क्या हो गया, पैरामीटर। इसका एरिया क्या है, 1/2 ए प्लस बी इंटू एच, यानी जो समांतर भुजाएँ हैं इनका योग इंटू ऊंचाई। इसके जो विकर्ण होती हैं D1 और D2, इसका यहाँ से जैसे H ये हो गया D1 और यहाँ से ये D2, तो क्या होगा इसका D1 प्लस D2 का होल स्क्वायर इक्वल C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर प्लस 2AB, इन दोनों का गुणनफल इंटू 2। तो ये क्या होता है, इसका विकर्णों का योग होता है। तो इस प्रकार से चतुर्भुज के जो प्रकार हैं उनको पढ़ लिया है और उसकी डेफिनेशन को भी। इसके बाद जो पतंग होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद पतंग आकृति होती है उसके बारे में पढ़ेंगे कि ऐसा चतुर्भुज जिसमें दो आसन भुजाओं के युग्म बराबर होते हैं। तो जो पतंग आकृति है वो चतुर्भुज के अंतर्गत ही आती है। तो इसकी डेफिनेशन है कि ऐसा चतुर्भुज जिसमें दो आसन भुजाएं युग्म क्या होती हैं, बराबर होते हैं। जे बराबर है और जे बराबर है, वो क्या कहलाता है, वो पतंग आकृति कहलाती है। इसकी कुछ विशेषताएं हैं
इसमें सबसे पहली विशेषता है कि विकर्ण एक दूसरे पर क्या होते हैं, लंब होते हैं। तो जो इसके विकर्ण हैं वो क्या है, एक दूसरे पर लंब है। एक विकर्ण दूसरे विकर्ण को समद्विभाजित करता है, यानी कोण बी का मान जो है कोण डी के बराबर होगा और कोण ए का कोण सी के बराबर नहीं होगा। तो एक विकर्ण दूसरे विकर्ण को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। तो आप लोगों को चतुर्भुज के से संबंधित उसकी डेफिनेशन और उसके प्रकार पढ़ चुके हैं, इसको अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा और इसका यूज एक्सरसाइज में होगा।